हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूँ। रिसेंट में लास्ट लेक्चर में हमने जो क्लास 9th का फिजिक्स स्टार्ट किया था, ग्रेविटेशन, उसमें हम जहाँ तक पढ़े हैं उसके आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेट करिए, उसका फॉर्मूला लिखिए या स्टेट करिए। अभी आते हैं हम लोग उसी के आगे। अब मैंने पूछा है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लिखिए, तो मैं लिखने जा रहा हूँ, वही मत लिख देना, ठीक है। खुद से लिखना, ईमानदार बनिए, ऑनेस्टी रखिए। काफ़ी चीज़ें आपको अभी आगे मिलेंगी। अभी हम लोग इतना इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं, देखते जाइएगा। GF इक्वल टू G m1m2/r², यही हमने पढ़ा था यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशनल फोर्स Fg मतलब या GF ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G m1m2/r², ठीक है। अब देखो, पहले इसके साथ हरकत कर लेते हैं, फिर उसके साथ हरकत करेंगे। ओके, देखो इसको थोड़ा सा इसका चीड़ फाड़ कर देते हैं, फिर आगे वाला उसको देखा जाएगा। ये m1, ये m2, ऐसा कैसा ऐसा मेरे बच्चों, ये r डिस्टेंस से पार्ट था, ठीक है, r छोटू r, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि ये m1 जो है दुगना हो जाए, 2m1, और ये m2 ही रहे, और डिस्टेंस जो है सेम ही रहे, तो क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे निकालो Fg1 और यहाँ पे निकालो Fg डैश, लिखो डैश, ये Fg और Fg डैश। उसने बोला कि दो ऑब्जेक्ट है मास m1 और मास m2 के, और दोनों r डिस्टेंस से पार्ट है। फिर उसने बोला कि अगर पहली वाली बॉडी का मास दुगना कर देते हैं तो फोर्स कैसा होगा। तो देखो ये पहला वाला का है, ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड Fg डैश इक्वल टू G, ऐसे ही रहने दो, m1m2/r², 2 टाइम्स, क्या 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि हम 2m रखेंगे, यहीं पे रख दो लल्ला, इसका मास 2m1 रख दो इंटू जी। तो हमने क्या देखा कि Fg डैश इज इक्वल टू Fg डैश इक्वल टू 2 टाइम्स Gm1m2/r², Fg डैश इक्वल टू 2 टाइम्स Fg। मतलब क्या कि पहले वाले से फोर्स दुगना हो गया। अगर एक बॉडी का मास डबल होता है तो फोर्स डबल हो जाएगा, अगर दोनों का डबल होता है तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे ही थोड़ी सी बदमाशी इसके साथ कर लो। अगर मान लो ये मास सेम है और ये डिस्टेंस आधा हो जाए, r/2 हो जाए, तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा सेकेंड कंडीशन में, इफ़ r/2 हो जाए। ध्यान से समझो, बस फॉर्मूले में बदमाशी करनी है। एक बार बोला है कि मास को डबल कर दो, एक बार बोल रहा है कि रेडियस को हाफ कर दो। तो इसमें जो वैल्यू रखेंगे नए वाले में Gm1m2/r/2 का होल स्क्वायर, ओके, यानी कि Gm1m2/r² और 2 का 4 इधर आ गया, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बदमाशी r/3 करके चेक कर लेना, r/4 करके चेक कर लेना, 2m करके चेक कर लेना, 2m1, 2m2, 3m1, 3m2, जो करना है वो करके थोड़ी सी हरकत कर लेना, क्लियर हो जाएगा। तो ये था ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, क्या कि Fg इक्वल टू Gm1m2/r²। अभी इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने एक बॉडी का मास दुगना कर दिया तो फोर्स दुगना हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया तो फोर्स देखो इतना हो गया। यही सारी चीजें करनी है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है, ठीक है, इसको पकड़ो।
अब देखो, अब मैं बोलूँ कि इसमें से मुझे जी बताना है, ग्रैंडफादर की वैल्यू क्या होगी, तो एफ जी आर स्क्वायर अपान M1 M2 होगी ये। अब हमसे बोला जाए कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये जी है। ओके ओके कोको। अब हमसे सबसे पहली चीज पूछी जाए कि इसकी यूनिट बताइए, जी की यूनिट क्या होगी, जी की यूनिट क्या होगी। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया तो मैंने देखा कि फोर्स जो एफ जी है वो फोर्स है। क्या है लल्ला, फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और ये आर जो है डिस्टेंस है, आर जो है डिस्टेंस है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो एक आर की यूनिट मीटर, तो एक आर की यूनिट मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर हमारा M1 और M2 क्या है, मास है। मास की यूनिट क्या होती है, kg इंटू kg। यही हुई, यानी कि g की वैल्यू जो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये यूनिट बनी g की। दूसरे लैंग्वेज में यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। पावर ऊपर चला जाएगा तो निगेटिव के साथ। पहली चीज ये आपसे पूछी जा सकती है कि जी की यूनिट क्या होगी, पूछी जा सकती है कि जी की यूनिट क्या होगी। ओके, तो करना क्यों कुछ नहीं है, हमें डिस्टेंस की यूनिट पता है, मीटर, फोर्स का पता है, मास का पता है, मैंने पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो फर्स्ट थिंग इज डैट कि अगर आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो ये जो है ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन में आप कटप्पा मामा को नहीं बोल सकते हो, यहाँ पे उसको नहीं बोल सकते हो, छोड़ो, किसको, उसको नहीं बोलना है, किसको, उसको। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब दूसरी चीज हमें ये पढ़नी है कि अगर हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करना होगा तो हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों। अगर हमसे पूछा जाए कि आप बताइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया जाए, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये क्लियर है दोस्तों। अभी आ जाओ, अभी आगे की बात करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको रखता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर हमसे अब पूछा जाए कि डिफाइन जी, जी मतलब ग्रैंडफादर, जी मतलब जीनियस, जीनियस मस्त है, जीनियस, जी मतलब जीनियस, ग्रैंडफादर नहीं, ठीक है। अब बोला जाए कि जी को डिफाइन करिए, तो देखा मेरे दोस्तों, ये जो है एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसका मास M1, इसका मास M2 और ये r डिस्टेंस है मेरे दोस्तों। तो क्या करने का, जी को डिफाइन करने का। तो मैं बोलूँ से कि M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू 1 kg, 1-1 किलो की बॉडी ले लो, 1 एप्पल 2 एप्पल, 1-1 kg। ओके, दोनों का मास सेम है और r इक्वल टू 1 मीटर। 1 kg के दो ऑब्जेक्ट, दोनों r डिस्टेंस अपार्ट, r की वैल्यू 1 है, वहां से निकलेगा fg इक्वल टू g आएगा। देखो कैसे, g इक्वल टू, अब यहां नहीं, इसको पुट करो, तो fg इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग g का g, मास का वैल्यू 1 kg, g का g, मास का वैल्यू 1 kg इंटू 1 kg, r की वैल्यू 1 मीटर का स्क्वायर। ओके, यानी कि एफ जी इक्वल टू जी, एफ जी इक्वल टू जी यूनिट रहने दो, वो न्यूटन वही आएगा। अभी हमको न्यूमेरिकली क्या दिखा कि एफ जी इक्वल टू जी, और ये क्या है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, मतलब क्या है
कि 1 केजी की 2 बॉडी लेते हैं और दोनों को 1 मीटर दूर रखते हैं, 1 केजी की 2 बॉडी दोनों 1 मीटर दूर, उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर। तब कहेंगे कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज हैविंग मास 1 kg एंड अपार्ट डिस्टेंस 1 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो फोर्स है जो दो बॉडी के बीच लगता है जिनका मास 1 kg है और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करना होगा तो हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो दो बॉडी के बीच में लग रहा है, एक का मास 1 kg दूसरे का मास 1 kg और वो दोनों 1 मीटर अपार्ट हैं। तब हम कहेंगे कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा यहाँ से। राइट ब्रदर, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकली ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास 1 kg एंड अपार्ट डिस्टेंस 1 मीटर। दूरी है इनके पास 1 मीटर की, मास है इनका 1 kg का, दोनों को मैंने सॉल्व किया तो आया आंसर जी का। ओके, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही दो चीज़ थी जो हमें आना चाहिए था, एक चीज़ यूनिट और इसकी वैल्यू आती है कांस्टेंट है। सिंस ये ग्रेविटेशनल जी जो है यूनिवर्सल, यहाँ नहीं लिखूंगा, रुको, अब देखो ये जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही है, मैंने बताया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आ गए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे आंसर बताएंगे हमको। देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि ना ये मास पे डिपेंड करता है, ना डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ना उसके शेप और साइज पे डिपेंड करता है, किसके? ऑब्जेक्ट के। ठीक है, चाहे यहाँ चले जाओ, चाहे जुपिटर पे चले जाओ, चाहे मून पे चले जाओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू यही रहेगी जो कि होती है G = 6.67 × 10⁻⁻11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मुझे नहीं पता था क्या होता है, मुझे ये पता था बस 6.67 × 10⁻⁻11। बाकी लिखनी थी यूनिट, यूनिट नहीं लिखोगे नंबर काटूंगा। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, रेडियस की यूनिट मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर, ये यूनिट हो गई जी की। और इसको बताए थे सर हेनरी कैवेंडिश ने बताया था इसको, तो उससे मतलब नहीं है हमको, अभी यूपीएससी का पेपर नहीं देना है, हमको फिजिक्स से मतलब है। हेनरी सर ने, HC सर ने बताया था। कौन बताया था? HC सर, ये बताए थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए थे, उनसे पूछ के आऊँगा कैसे किए थे। ठीक है, तब बताऊँगा। तो यहाँ पे ये याद रखना था। आज हमने क्या देखा कि अगर मास डबल करते हैं तो फोर्स क्या होगा, अगर रेडियस हाफ करते हैं तो क्या होगा, रेडियस 1/3 करते हैं तो क्या होगा, रेडियस 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखनी है। और मेरे मित्रों एक चीज़ याद है कि ये जी की वैल्यू अगर समझना हो दोस्तों, समझना हो तो जी की वैल्यू है G = 6.67 / 10⁻11। इतने से डिवाइड कर दो। इसके पास कितने लड्डू हैं आप सोच सकते हो। तो इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा आएगा, और बहुत छोटा आने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है छोटा होता है। मतलब ये कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वीकेस्ट इन नेचर होता है, सबसे वीकेस्ट होता है। नेचर में जितने भी फोर्स पाए जाते हैं सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसको देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मैंने पावर को नीचे भेज दिया। 10⁻11 से 6 को डिवाइड करो यार। यहाँ 100 से डिवाइड करते हैं तो छोटा आता है, यहाँ तो 11 लड्डू है। अब कितना छोटा आएगा हम क्या बताएं। ठीक है, तो ये बहुत छोटा आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे
तो वो हमारा छोटा आएगा, जो इसलिए बोला जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है नेचर में पाया जाने वाला। ओके, अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पे से आपको क्वेश्चन इसलिए दिए जा सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी होती हैं। मास पावर के फॉर्म में देगा, मतलब बोल दे 3 × 10⁸ kg, ये m1 है। m2 दे दे 4 × 10⁷ kg। बड़े बड़े हैं, क्या हैं? बड़े बड़े हैं, लेकिन वो भूल गए हैं, देने वाला भूल गया है कि हमारे बच्चे एक्सपोनेंट पढ़ के आए हैं। ठीक, मान लो रेडियस दे दे r = 2 × 10⁴ मीटर। पुट कर दो पुट। तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। बस इन्हीं कन्फ्यूज़न के लिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अभी जो हम पढ़े आप याद रखिएगा। आप इसमें क्या क्या पढ़े, मन करे तो, मन नहीं करे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करो और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेट करो कमेंट सेक्शन में जाके। नहीं किए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं फिर बताने में मन नहीं लगेगा। मैं बहुत वो हूँ थोड़ा, ठीक है। ऐसे ही आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जब अगली क्लास होगी तो उसको देखा जाएगा। एज इट इज़ डिलीटेड पोर्शन भी मैं अपलोड कर दूंगा, इसमें नो इशू। लेकिन नॉलेज के लिए बोले हो तो पढ़ना ज़रूर बेटा, मैं बता रहा हूँ आपसे, नहीं तो मैं पूछूंगा किसी से। ओके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।